नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वाराणसी में सड़क चौड़ी करने के बहाने 6 मस्जिदों को शहीद करने के अहकामात। भारी पुलिस दस्तों की निगरानी में इंतजामी कार्रवाई शुरू। यूपी के मुसलमानों में बेचैनी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात वक्त से पहले भी हो सकते हैं, रियासती वजीर ए.के. शर्मा का इशारा। मेरी इंसानियत तबाह कर दी गई, मेरा ज़हनी तवाज़ुन छीन लिया गया। तिहाड़ जेल में 5 साल से कैद उमर खालिद का एहसास। सिविल सोसाइटी की खामोशी पर भी उठाए सवाल। एकनाथ शिंदे पर संजय रावत की कड़ी तनकीद। कहा जिसको ठाकरे फैमिली ने आसमान पर बिठाया वही बेज़मीर निकला। अब हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ बहानों से मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला जारी है। आज भी वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई जारी है। चुनांचे आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी में दाल मंडी रोड की तोसी और खूबसूरती के मंसूबे के तहत इंतजामी कार्रवाई मुसलसल जारी है। इस कार्रवाई की जद में 6 मसाजिद भी आ गई हैं। आज भारी पुलिस की मौजूदगी में चौक थाने के पीछे वाक़े करीमुल्लाह बेग मस्जिद की दीवारों को गिराने का काम शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस, पीएसी और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। मंसूबे के तहत 5 मसाजिद के मुतवल्ली पहले ही अपनी रजामंदी दे चुके हैं। इनमें करीमुल्लाह बेग मस्जिद, निसारान मस्जिद, अली रज़ा खां मस्जिद, संगे मरमर मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद शामिल हैं। बुध की कार्रवाई के दौरान भी मसाजिद से वाबस्ता अफराद ने भरपूर ताउन व इश्तराक किया। महकमे तामीरात आमा PWD के हुकाम के मुताबिक अली रज़ा खान मस्जिद, संगे मरमर मस्जिद, करीमुल्लाह बेग मस्जिद, निसारान मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद के मुतवल्लियों ने रजामंदी दे दी है। PWD की जानिब से G3 मियार के मुताबिक मुआवजा अदा किया जाएगा, जबकि एक और मस्जिद लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सिलसिले में बातचीत जारी है। तमाम मसाजिद के कुछ हिस्से सड़क की तोसी की जद में आएंगे। पुलिस के मुताबिक जहां इंतजामी कार्रवाई की जा रही है उस इलाके के गिर्द टीन शेड लगाकर घेरा बंदी कर दी गई है। ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश में क़ब्ल वक्त इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस छिड़ गई है, और एक रियासती वज़ीर ने इस बात का इशारा दिया है कि हो सकता है कि जल्द ही इंतखाबात का इनेकाद अमल में आए। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश के तवानाई और शहरी तरक्की के वज़ीर ए.के. शर्मा ने कारकुनों से असम्बली इंतखाबात की मुमकिना तैयारियों को तेज़ करने की अपील करते हुए कहा कि रियासत में असम्बली इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से पहले भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे आइंदा 5 से 6 माह के अंदर इंतखाबात होने का इम्कान है, इसलिए कारकुन अभी से तंजीम को बूथ सतह तक मजबूत बनाने का काम करें। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि मिस्टर शर्मा मंगल की देर शाम ज़िले हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो बीजेपी के नौमुंतखब रियासती वज़ीर और घूसी के साबिक़ रुकन असम्बली विजय राज भर के इस्तक़बाल के लिए मुनक़िद की गई थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई 6 बरसों से जेल में बंद रहता है तो उसकी ज़हनी हालत का क्या होगा, उसकी सोच व फ़िक्र का क्या होगा। तो बहरहाल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसे क़ैदियों की कमी नहीं जो 6 साल से ज़ायद अरसे से जेल में बंद है, लेकिन इन क़ैदियों में सबसे नुमाया नाम है उमर खालिद का। तो बहरहाल 6 साल से तिहाड़ जेल में बंद तालिब इल्म कारकुन उमर खालिद ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानियत एक एज़ाज़ है, लेकिन ये एज़ाज़ उन जैसे लोगों को मैसर नहीं है। खालिद ने मौजूदा बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन पर नफ़रत फैलाने और गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया।
ان کی صحت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان سے ان کی انسانیت اور ذہنی توازن چھین لیا گیا ہے۔ عمر خالد نے ان خدشات کا اظہار جیل سے دی گارجین کے ساتھ اپنے پہلے انٹرویو میں کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان اور دوستوں کے ذریعے سے کہا کہ وہ لوگ بھی جن کے ساتھ وہ کھاتے ہیں انہیں پیٹھ کے پیچھے دہشت گرد کہتے ہیں۔ بحیثیت انسان ان کی شناخت تباہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے سول سوسائٹی کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا۔ خالد نے اعتراف کیا کہ وہ بہت افسردہ اور تنہا محسوس کرتے ہیں۔ خالد کو ستمبر 2020 میں UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر دہلی فسادات میں کلیدی سازش کرنے اور اقتدار کی پرتشدد تبدیلی کی سازش کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا، تاہم وہ ایسے کسی بھی الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ دریں اثنا BJP کا موقف ہے کہ ہندوستان کا عدالتی نظام آزاد ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مہاراشٹر چلتے ہیں۔ مہاراشٹر کی سیاست میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں شیو سینا یعنی ادھو ٹھاکرے شیو سینا اور ایکناتھ شنڈے شیو سینا کے درمیان لفظی جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ سنجے راوت نے ایکناتھ شنڈے کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شنڈے ایک بے ضمیر آدمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹھاکرے فیملی نے جس شخص کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا تھا اسی نے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ ادھو ٹھاکرے گروپ میں بغاوت کے امکانات کو انہوں نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ اب ان کو سب کچھ ملا ہے۔ سچن آہر کو MLC بنایا، پارٹی کا اپ نیتا بنایا، کامگار سینا جو ہے ان کا کاریادھیش بنایا، اور کیا دینا چاہیے کسی کو؟ ایمان نام کی کوئی چیز ہوتی ہے راجنیتی میں، نجی زندگی میں۔ یہ آدتیہ ٹھاکرے جی کے بہت ہی خاص آدمی رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ مجھے ٹھاکرے ملتے نہیں تھے۔ لیکن اب ہوس اتنی بڑھ گئی ہے، بھوک اتنی بڑھ گئی راجنیتی میں، تو ایمان نشٹا کا کوئی ویلیو نہیں رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جانے دو۔ ساتھ ہی یہ بھی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ کل جب ہم چرچا میں تھے تو 14 جو ودھائک ہیں اس کی بھی چرچا ہوئی۔ دیکھو 14 ہو، 15 ہو، 16 ہو، یہ افواہیں اڑتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں گے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سبھی ودھائک پارٹی کے ساتھ وفادار ہے، لیکن کہیں نہ کہیں گٹ میں جو وشواس تھا وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہوا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے سب سے پہلے ایکناتھ شندے نے پارٹی کی چوری کی، پارٹی ان کی نہیں ہے۔ یہ کہاں شیو سینا کے باپ بن گئے؟ سمبول ان کا نہیں ہے۔ امت شاہ کے مہربانی پر ان کی پارٹی چل رہی ہے، اور امت شاہ کے ہی دباؤ میں یہ سب توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ جس دن ان کے ہاتھ میں سत्ता نہیں رہے گی تو یہ کہیں کے نہیں رہے گی۔ سر خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ایکناتھ شندے آج دلی روانہ ہوں گے، جہاں پر دیکھو ایکناتھ شندے دلی جائے یا نیو یارک جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سر اجے رائے کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، اور جانکاری جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی ایودھیا جانے کی پلاننگ میں ہیں۔ بات ایسے ہے، اجے رائے کانگریس کے نیتا ہے، اتر پردیش کے کانگریس کے ادھیکش ہے، کاریہ کرتا ہے۔ جو سوال کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے من میں، اس کے اوپر سرکار سے سوال پوچھتے ہیں۔ رام مندر کا گھوٹالا، چندہ چوری، یہ کوئی سامانیہ وشے نہیں ہے۔ دیش بھر کے جنتا نے گھر گھر سے 10-10، 5-5 روپیہ دیا ہے رام مندر کے لیے، ان کا حساب تو ملنا چاہیے۔ 40 دنوں میں 70 بار دان کی پیٹی ہے، بکسا لوٹ لیا، کروڑوں روپیہ کہاں گیا، کس نے لیا؟ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے یہ رام کے نام پر راجنیتی بھی کرتی رہی اور لوٹ بھی کرتی رہی، اور جو آواز اٹھائے گا ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ ہم تو جانے والے ہیں ایودھیا میں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اب تیل کی قیمتوں میں یعنی کروڈ آئل ہے یا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ اسی طرح نیچرل جو گیس ہے، قدرتی گیس ہے، اس کی قیمتوں میں بھی کمی کا امکان پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بین الاقوامی بازاروں میں قیمتوں میں کمی کے بعد سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے چہارشنبے سے تجارتی صارفین کے لیے رسوئی گیس LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں آج سے 19 کلو گرام کی کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت 2,930 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ جون میں اس کی قیمت 3,164
14 रुपये थी। इस तरह उसकी कीमत में 184 रुपये की कमी की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी की शरह मुख्तलिफ है, जो कंपनियों की लागत और मुकामी अवामिल की बुनियाद पर तय की जाती है। इधर घरेलू इस्तेमाल के लिए 14 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि आवाम को पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 14 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमतों में भी कमी की जाएगी। मुल्क की तरक्की में डॉक्टर्स और चार्टर्ड जो अकाउंटेंट्स का बहुत अहम किरदार होता है और इसकी सताइश हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टरों को मुबारकबाद दी और हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और सेहत की देखभाल के निज़ाम में उनके ताउन व इश्तराक की सताइश करते हुए मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने की समत में उनके अहम किरदार का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अलग अलग पोस्ट्स में इन शोबों से वाबस्ता पेशावर अफराद के अज़्म और महारत की तारीफ़ की और उन्हें हिंदुस्तान की मईशत और अवामी सेहत को मजबूत करने वाला अहम सुतून करार दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर पूरी CA बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि शफाफियत और पेशावराना उम्दगी के तय उनकी अहद बस्तगी ने उन्हें हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में काबिल एतमाद शराकतदार बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी CA बिरादरी को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे की मुबारकबाद। वो तवील अरसे से हिंदुस्तान के इक़्तिसादी सफ़र में काबिल एतमाद शराकतदार रहे हैं। शफाफियत और पेशावराना उम्दगी के तय अपने अज़्म से वो हमारे मालियाती निज़ाम को मजबूत करते हैं, कारोबारों की मदद करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देते हैं और सरमायाकारों में एतमाद पैदा करते हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट्स फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पासपोर्ट अगर आप नया बनाते हैं या फ्रेश बनाते हैं तो उसके लिए आपको पहले 1500 रुपये अदा करने थे, लेकिन अब 2500 रुपये अदा करने पड़ेंगे। यानी पासपोर्ट की नई फ़ीस जो होती है उसका इतलाक़ आज यानी 1 जुलाई से शुरू हो गया है, जबकि आज से ट्रेनों में ख़तरनाक सामान ले जाने पर जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना और कैद की सज़ा भी हो सकती है। बग़ैर दुरुस्त लाइसेंसों के ट्रेनों में सामान फ़रोख्त करने पर अब 2,000 रुपये जुर्माना आयद होगा, जबकि ख़वातीन के डब्बों में बग़ैर इजाज़त सफ़र करने पर 2,500 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। हुकूमत ने 1 जुलाई से कई एक नए इक़दाम किए हैं, जिसमें आपको मैंने बताया है कि पासपोर्ट फ़ीस में इजाफ़ा किया गया है, वहीं पर दूसरे इक़दाम भी किए गए हैं। 1 जुलाई से नई देही रोज़गार गारंटी स्कीम यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 नाफिज हो गई है, जिसके तहत कौमी औसत यूमिया मजदूरी बढ़कर 327 रुपये हो जाएगी। ये एक्ट 125 दिन तक रोज़गार की ज़मानत देता है और इसमें 300 रुपये की नई अबूरी बुनियादी मजदूरी मुकर्रर की गई है। आखिर में हेडलाइंस पर फिर नज़र। वाराणसी में सड़क चौड़ी करने के बहाने 6 मस्जिदों को शहीद करने के अहकामात। भारी पुलिस दस्तों की निगरानी में इंतजामी कार्रवाई शुरू। यूपी के मुसलमानों में बेचैनी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात वक्त से पहले भी हो सकते हैं, रियासती वजीर A.K. शर्मा का इशारा। मेरी इंसानियत तबाह कर दी गई, मेरा ज़हनी तवाज़ुन छीन लिया गया। तिहाड़ जेल में 5 साल से कैद उमर खालिद का एहसास। सिविल सोसाइटी की खामोशी पर भी उठाए सवाल। एकनाथ शिंदे पर संजय रावत की कड़ी तनकीद। कहा जिसको ठाकरे फैमिली ने आसमान पर बिठाया वही बेज़मीर निकला। इसी के साथ मोहम्मद रियाज अहमद को सियासत TV की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।